नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एमपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का, यानी कि ज्योग्राफी का, भूगोल का पेपर है। 7 मार्च को 2025 को एग्जाम होने वाले। ऐसा पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। नए पैटर्न का जो पेपर है वो जारी हो चुका है। आंसर सहित हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं इस पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने 12वीं क्लास का 2025 का भूगोल का ज्योग्राफी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर यहाँ पे दिया गया है। टोटल क्वेश्चन 20 नंबर रहेंगे और 3 घंटे का एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। मानव भूगोल के कौन से उपागम में किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता है। तो पहले क्वेश्चन में से ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय विविधन। आदिकालीन निर्वाह कृषि कार्य कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक समुद्री मार्ग है। 3 नंबर जी क्वेश्चन, उसमें बे ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की सामान्य जो वार्षिक वृद्धि पर कितने % यहाँ पे रही है। तो 4 नंबर जी क्वेश्चन, इसमें से ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1.96% है। जनसंख्या यानी कि जनगणना वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का विस्तार कितने % रहा। तो 5 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 आता है, उत्तर भारत के राज्यों में रबी फसल के कौन कौन सी फसल बोई जाती है रबी की फसल के रूप में। तो 6 नंबर में द ऑप्शन हो जाएगा सरसों। इंग्लिश में भी दे रखे, दोनों में से आपको एक ही करना होगा, या तो हिंदी मीडियम करो या इंग्लिश मीडियम करो, सेम आंसर रहेंगे। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको ऋषि स्थान दे रहे हैं कि उनको फिल करना होगा। तो पहले में आता है यहाँ पे आमूलवादी जो चारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत का इस्तेमाल किया। तो इसमें आएगा मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी कैसे लिखेंगे आप, मार्क्सवादी। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर, दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है, जिसके नाम अर्जेंटीना के कपास तथा के ब्राजील के हैं। तो इसमें आएगा प्लेटियो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक था। तो इसमें आएगा दिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, भारत में नगरों का अभ्युदय काल से हुआ था। तो 4 नंबर में इसमें आएगा वैदिक काल। तो इसमें क्या आएगा, वैदिक काल। 5 नंबर, राज्य देश का आधे से अधिक ज्वार उत्पादित करता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आएगा आंध्र प्रदेश राज्य। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हिंडन बांध को जोड़ती है। तो इसमें आएगा हिंडन जो बांध आता है, हिंडन। ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे जो भी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। पहला है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के पहले चरण में प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों में काफी गिरावट आती है। तो पहले क्वेश्चन क्या यहाँ पे गलत है। दूसरा है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उपज कम होती है। तो बिल्कुल क्या यहाँ पे सही है, ये क्या है, राइट है। तीसरा है, राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रभावित होती है। तो ये भी क्या यहाँ पे सही है। 4 है, अनाज उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो गलत है, बिल्कुल नहीं है। लोहे एस के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो ये क्या यहाँ पे सही है। चेन्नई पतन पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराने पतनों में से एक है। ये बिल्कुल क्या यहाँ पे सही है। उसके बाद में ट्रू फॉल्स यानी कि इंग्लिश में भी दे रखा है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना होगा, पे जोड़ों का मिलान करना है। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन राज्य है। तो पहला क्वेश्चन में ई आ जाएगा कि कौन सा है, गुजरात है। द्रविड़ भाषा परिवार, तो इसमें आएगा द्रविड़ भाषा परिवार है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। भारत में जनसंख्या विस्फोट की जो अवधि है, तीसरे क्वेश्चन में आएगा द ऑप्शन 1951 से 81 तक। आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट है वो कौन सा ऑप्शन में आएगा, पे से ऑप्शन आ जाएगा 1979। प्राथमिक क्रियाकलाप जिसमें आएगा कृषि। इस प्रकार आपको इसमें मिलान करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लिश में भी दे रखा है। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो पहला क्वेश्चन में क्या आएगा पे महबूब के द्वारा। नेक्स्ट आता है 2 नंबर क्वेश्चन, सिंगापुर और होनोलुलु किस प्रकार के पत्तनों का उदाहरण है। तो इसमें आएगा व्यापारी पतन।
व्यापारी पतन का उदाहरण है। भारत में गेहूं के 2 शीर्ष उत्पादक राज्यों के नाम कौन कौन से? पंजाब है और उत्तर प्रदेश है। राजस्थान की जनसंख्या की किस प्रावस्था में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी? तो इसमें आएगा जनसंख्या विस्फोट के बाद 1971 से 81। तो इसमें आएगा जनसंख्या विस्फोट के बाद 1971 से 81 थी। नेक्स्ट आता है भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? तो हल्दिया से वाराणसी तक है। ठीक है, और इंग्लिश में भी दे रखा है। उसके बाद में आता है बड़े बड़े क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आता है मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम लिखना होगा। ये 2 नंबर के हैं। इसमें पूछा है एलन सी शेमपुल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक दो समूह के नाम कौन कौन से हैं? करने वाले कारक को। थॉमस माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है? मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों के नाम लिखना होगा। ये भी 2 नंबर का है। अथवा के अंदर भी दे रखा है गहन निर्वाह कृषि किन प्रदेशों में की जाती है, इसकी प्रकार लिखना होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आता है जनसंख्या संगठन से आपका क्या है? अथवा में भी दे रखा है कायिक घनत्व तथा कर्षीय घनत्व किसे कहते हैं? 11 नंबर आता है भारत की ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकारों के नाम। अथवा के अंदर भी दे रखा है भारत के कोई 2 प्राचीन नगरों के नाम लिखना होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आता है निब्बल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? अथवा के अंदर दे रखा है फसल गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है? 13 नंबर क्वेश्चन आता है इसमें पूछा है नमामि गंगे कार्यक्रम के 2 उद्देश्य। अथवा में दे रखा है जल प्रदूषण के स्रोतों के नाम और जनांकीय संक्रमण के 3 अवस्थाओं के विवेचन दीजिए। अथवा के अंदर भी दे रखा है विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन आता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की कोई 3 विशेषताओं के बारे में। अथवा में दे रखा है मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषता लिखना होगा। उसके बाद में आता है 16 नंबर क्वेश्चन भारत की जनसंख्या को की उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार कितने समूहों को विभाजित किया जाता है। अथवा में दे रखा है भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन आता है भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। और अथवा में दे रखा है शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में कोई 3 अंतर स्पष्ट करेंगे। 18 नंबर आता है सुएज नहर और पनामा नहर में अंतर। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें अंतर स्पष्ट करना होगा। द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार ब में है। अंतर्देशीय पतन और बाह्य पतन के बारे में 19 नंबर क्वेश्चन आता है विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्रों को यहाँ पे पहचान कर आपको दर्शाना है, इनके नाम लिखना होगा। मध्य अमेरिका के आदिकालीन निर्वाह क्षेत्र होगा। न्यूयॉर्क से केपटाउन समुद्री मार्ग होगा। ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य अनाज क्षेत्र होगा। अलास्का होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग होगा। उसके बाद में यहाँ पे दृष्टिविद जो भी विद्यार्थी है उनके लिए भी दिए गए 19 के स्थान पर विश्व के मानचित्र में आपको ये दर्शाना होगा। मध्य अमेरिका मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि कहा जाता है। दूसरा आता है वैंकूवर से योकोहामा जलमार्ग कौन कौन से महासागर को होकर गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। अलास्का किस देश का राज्य है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अथवा में दे रखा है विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए निम्न क्षेत्रों को पहचान कर आपको बताना होगा। यानी कि मॉन्ट्रियल का है, ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र का है, पनामा नहर, कैंटबरी घास का मैदान, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। और यहाँ पे जो दृष्टिबाधित जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पे दे रखा है इसका अलग से। इसमें दे रखा है मॉन्ट्रियल किस देश का रेलवे स्टेशन है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में डेयरी कृषि को जो कार्य है वो किया जाता है। और ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग किस महाद्वीप में स्थित है। कैंटबरी घास का मैदान किस देश में है। और अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। उसके बाद 20 नंबर आता है मानचित्र में दर्शाना होगा भारत के सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है। भारत का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है। पारादीप बंदरगाह, अंकलेश्वर खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र, रानीगंज कोयला क्षेत्र। और उसके बाद में जो भी छात्र यहाँ पे दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। अंकलेश्वर तेल किस क्षेत्र में मिलता है। और रानीगंज कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। अथवा के अंदर भी दे रखे यहाँ पे दिए गए जो मानचित्र उसमें दर्शन होगा। कोची बंदरगाह होगा, कुद्रेमुख लोहा इसको खदान होगा, सिंगरौली कोयला खदान होगा, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य होगा। और काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र होगा। उसके बाद में दृष्टिहीन जो बाधित छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ पे दे रखे हैं कोची बंदरगाह किस राज्य में है। कुद्रेमुख खदान किस राज्य में है।
सिंगरौली कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? भारत में कौन कौन से राज्य अधिकतम गन्ना उत्पादक राज्य है? और काकपारा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कुछ नक्शा भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो आपको इस नक्शे में क्या करना होगा? यहाँ पे भरना होगा, इसमें फिल करना होगा। तो ये वर्ल्ड का नक्शा है और आपको भारत इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये भारत है। तो ये वर्ल्ड के नक्शे में आपको इसमें फिल करना होगा, ठीक है। और उसके बाद में इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो प्रश्न संख्या 19 का है और ये भी वर्ल्ड का है। यहाँ पे दे रखा है कि कौन क्या है, ठीक है, ब्लैक भी कर रखा है। 20 नंबर का देख सकते हैं यहाँ पे, ये भारत का नक्शा है और इसमें फिल करना होगा कि कौन जगह है, कौन सी जगह कहाँ पे है। तो इस प्रकार आपको नक्शे देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। तो नक्शे का विशेष का ध्यान रखें, उनका अलग से तैयारी कीजिए नक्शे का, और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।